A bright star has fallen and the entire football world is in shock. Diogo Jota, one of Portugal's most talented forwards, a Liverpool hero, and a beloved football figure among his fans, has tragically passed away yesterday in a car accident. मतलब 24 घंटा हो चुका है इस बात को, लेकिन फिर भी एज अ फुटबॉल लवर, as a football fan, I am still unable to accept this fact. I am still unable to digest this hard truth that he is no more. तो हम लोग एज अ फुटबॉल फैंस, एज अ फुटबॉल लवर्स, जब फुटबॉल को कंज्यूम करते हैं तो तब फुटबॉल देखते देखते डे बाय डे प्लेयर्स के साथ हम लोग का एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है. वी फील द कनेक्शन इन सच अ इमोशनल वे कि प्लेयर्स जब अच्छा खेलता है तो तब हम लोग उस चीज़ को पर्सनली फील कर सकते हैं, जब प्लेयर्स बुरा खेलता है तो हम लोग उस चीज़ को पर्सनली फील कर सकते हैं. एंड दिस लॉस फील्स सो मच पर्सनल. हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों का जान पहचान का कोई चला गया है, जिनको हम लोग देखते थे टीवी पे, जिनको हम लोग वीक इन वीक आउट देख पाते थे क्लब फुटबॉल में, जिनको हम लोग बीच बीच पे इंटरनेशनल ब्रेक जब चलता था या फिर यूरो या वर्ल्ड कप जैसे इवेंट होता था तो तब जिनको हम देख पाते थे, उसी प्लेयर को अभी गोइंग ऑनवर्ड्स हम लोग और नहीं देख पाएंगे. यही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है मुझे लगता है, बीइंग अ फुटबॉल फैन, बीइंग अ फुटबॉल लवर, या फिर आप कोई भी स्पोर्ट्स को फॉलो करते हो और उस स्पोर्ट्स में जब कोई ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे क्रिकेट में कुछ दिन पहले हुआ था फिल ह्यूज के साथ. इससे पहले जब मैं छोटा था, बचपन से ही मैं ईस्ट बंगाल को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन बचपन में जब आई लीग वगैरह होता था तो उस टाइम पे एक फेडरेशन कप बोल के एक कप हुआ था. उस फाइनल में डेम्पो का एक प्लेयर था क्रिस्टियानो डे लिमा जूनियर, जो उससे पहले ईस्ट बंगाल में भी खेल चुके थे, एंड ही डाइड ऑन दैट मैच ऑन द फील्ड. उस वक्त मैं छोटा था लेकिन फिर भी मैं इमोशनली उस चीज़ को फील कर पाया था. लेकिन अभी बहुत उम्र हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं फिर से उसी दौरे से गुजर रहा हूँ, फिर से उसी चीज़ को मैं फील कर पा रहा हूँ कि एक फुटबॉलर जिनको अराउंड द वर्ल्ड इतने सारे लोग चाहते थे, जिनको इतने सारे लोग पसंद करते थे, जो फुटबॉलर बहुत सारे लोगों के जीवन में थोड़ा बहुत खुशियाँ लाता था, वो फुटबॉलर को अभी से गोइंग फॉरवर्ड हम लोग और नहीं देख पाएंगे. मतलब जब भी लिवरपूल का मैच होगा या फिर पोर्टुगल का मैच होगा तो जितने भी सारे लिवरपूल के फैंस होंगे या फिर पोर्टुगल के फैंस होंगे, वो लोग और नहीं देख पाएंगे इस प्लेयर को खेलते हुए. हम लोग को एक टाइम पे चले जाना है, सबको ही चले जाना है, क्योंकि हम लोग पैदा हुए तो एक दिन मरना तो है. लेकिन जब कोई यंग प्लेयर जो कि एक्टिव है, जिसको कुछ हफ्ता पहले भी, मतलब लिवरपूल के साथ ही लिटरली वोन द 20th लीग टाइटल, और उसके बाद पोर्टुगल के साथ यूएफए नेशंस लीग भी उसने जीता है. मतलब एक प्लेयर के लिए आप सोच के देखो कि उसका लाइफ में इससे बढ़िया सही टाइम क्या हो सकता है कि उसने लिवरपूल के साथ लीग जीत लिया, उसके कुछ दिन बाद पोर्टुगल के साथ अपने नेशन के साथ एक यूरोपियन ट्रॉफी जीत लिया. उसके बाद वो प्लेयर छुट्टियां मना रहा था और कुछ देर बाद उसको फिर से ट्रेनिंग में लौटना था इन इंग्लैंड, लेकिन विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई सब कुछ खत्म हो गया. मतलब इट इज़ सो हार्ड टू एक्चुअली बिलीव दैट इट इज़ एक्चुअली हैपेंड. मतलब कल जब ये न्यूज़ ब्रेक हुआ था तो सबसे पहले जब मुझे पता चला ये न्यूज़, तो आई वॉज इन डिनायल. मुझे लग रहा था कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि बहुत बार हम लोग देख चुके हैं कि ट्विटर में या सोशल मीडिया में कितना ज़्यादा फेक न्यूज़ रहता है और उसी के साथ उस चीज़ को लोग एज अ क्लिक बेट यूज़ करते हैं. तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये न्यूज़ सही है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके जितने भी सारे क्रेडिबल सोर्सेस हैं उन लोगों ने एक एक करके इस चीज़ को कंफर्म करता रहा, और उसके कुछ देर बाद लिवरपूल फुटबॉल क्लब इस चीज़ को एक्नॉलेज कर दिया. तो इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट इट एज अ फुटबॉल फैन या फिर एज अ ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूँ, कि एक प्लेयर जिसको हम लोग कुछ दिन पहले भी देख चुके थे खेलते हुए, जो इस सीज़न में भी खेलता, आगे भी बहुत खेलता, वो अचानक से ऐसे चला गया हम सबको छोड़ के, एंड ही वॉज ओनली 28 ईयर्स ओल्ड. ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि ये सब कुछ जो है ये फुटबॉल से बहुत बढ़कर है. मतलब आप भूल जाओ आप कौन से टीम को सपोर्ट करते हो, आप राइवल हो या फिर आप लिवरपूल के सपोर्टर हो, आप पोर्टुगल के सपोर्टर हो या स्पेन की या फिर कोई दूसरा टीम की, ये सब कुछ आप भूल जाओ. और आप ये भी भूल जाओ कि प्लेयर कितना बढ़िया था, प्लेयर क्या क्या अचीव कर चुका है अपने करियर में, ये सब कुछ आप भूल जाओ. आप ये समझ लो कि ये जो प्लेयर था वो एक ह्यूमन बीइंग था, वो एक इंसान था,
और किसी भी इंसान के लिए वो अच्छा हो या बुरा हो, वो अच्छा प्लेयर हो या बुरा प्लेयर हो, वो कोई भी नेशन के लिए खेलता हो, कोई भी क्लब के लिए खेलता हो, किसी भी प्लेयर के साथ या फिर कोई भी इंसान के साथ जब ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ हादसा हो जाता है, तो इट इज़ अ ह्यूज लॉस टू डील विथ। आप सोच के देखिए कि हम लोग, जैसे कि मैं कह रहा था, उसको तो पता भी नहीं हम लोग के बारे में कि हम लोग उसके फुटबॉल को फॉलो करते थे या फिर उसके साथ हम लोग फेमिलियर थे, हम लोग कनेक्शन फील करते थे एज ए फुटबॉल फैन। लेकिन आप ये सोच के देखो कि जिसको वो पर्सनली जानता था, मतलब बिफोर अ फुटबॉलर ही वॉज अ सन, ही वॉज अ ब्रदर, ही वॉज अ हस्बैंड, ही वॉज अ फादर। तो फैमिली के जितने भी लोग हैं उनको कैसा लग रहा होगा, उनको इस हार्ड सिचुएशन को पहले तो एक्सेप्ट करना होगा, उसके बाद डील करना होगा फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। ये बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब जब किसी का अपना कोई चला जाता है तो ओनली ही और शी कैन रिलेट कि व्हाट एग्जैक्टली इट फील्स एंड वॉट इट टेक्स टू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। मतलब मुझे मालूम नहीं मैं सही तरीके से हर चीज़ को आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को लेके सोच रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहा हूँ या फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम नॉट इवन अ लिवरपूल फैन और आई एम नॉट इवन अ पोर्टुगल फैन। तो जो लोग लिवरपूल के फ़ैन हैं या फिर पोर्टुगल को सपोर्ट करते हैं तो उनको कितना बुरा लग रहा होगा। डियोगो जोटा के जितने भी सारे करीबी लोग थे, उनकी फैमिली, उनको कितना बुरा लग रहा होगा। 12 साल उसका एक गर्लफ्रेंड था जिसके साथ वो एक साथ रहता था, उसके बाद उसके बच्चे भी हैं और उसको शादी के सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था उसी गर्लफ्रेंड के साथ। और उसके बाद ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी फॉर ऑब्वियस रीजंस। और सोशल मीडिया में भी उनका बहुत कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा था, उसके वीडियोस वगैरह, गाना वगैरह। लेकिन अचानक से ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। मतलब उनके पेरेंट्स के बारे में आप सोच के देखिए, उसके मम्मी डैडी के बारे में, कि उनका दोनों बेटा एक ही पल में एक ही साथ चला गया। मतलब इससे घटिया चीज़ तो लाइफ में और कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब यही जो चीज़ें होता है ना, इसके बाद हम लोग को पता चलता है कि लाइफ इज समटाइम्स सो सो क्रूएल, लाइफ इज समटाइम्स सो सो अनफेयर। मालूम नहीं कि इस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, लेकिन लाइफ इज़ सो सो फ्रेजाइल एंड अनप्रेडिक्टेबल कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब ऐसे कोई घटना घटती है तो अक्सर हम लोग कहते हैं कि स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस, और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ जीवन का मज़े उठाइए और मेमोरीज क्रिएट कीजिए। ये सारे बातें हम लोग करते हैं जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है। लेकिन उसके कुछ देर बाद हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं और उसके बाद फिर से बिजी हो जाता है अपने अपने लाइफ में। मुझे पता है कि हम लोग को पैसा कमाना है, हम लोग को नौकरी पे जाना है, हम लोग को स्कूल पे कॉलेज पे जाना है, अपने लाइफ में जितने भी सारे काम हैं, जितने भी सारे गोल्स के पीछे हम लोग भागते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये सब इंसिडेंट के बीच हम लोग अक्सर भूल जाते हैं अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनों के साथ खुशियाँ मनाना। वो हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग एकस्टम्ड हो जाते हैं अपने बिजी लाइफ के साथ, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं। उसके बाद अगर कोई फिर से ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, कोई भी फील्ड पे होता है, तो उस चीज़ को लेके फिर से हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे रियलिटी चेक्स, ऐसे हार्ड हिटिंग ट्रूथ हम लोग के सामने नहीं आता, तब तक हम लोग वैल्यू नहीं करते लाइफ को, तब तक हम लोग लाइफ को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग बहुत बार ऐसा हो चुके हैं कि हम लोग लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। हम लोग समझ लेते हैं या सोच लेते हैं कि हाँ सब तो सही है, सब ऐसा होगा वैसा होगा। हम लोग अकॉर्डिंगली प्लान करना चालू कर देते हैं कि मुझे वो चीज़ अचीव करना है, मुझे ये मुकाम तक पहुंचना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ये करना है मेरे फैमिली के लिए। तो ये सब कुछ हम लोग प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन अक्सर लाइफ कुछ अलग ही प्लानिंग करता है। मतलब एट द एंड ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखता। एट द एंड अचानक से सब कुछ विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई झट से ख़त्म हो सकता है। तो यही हार्ड ट्रूथ है जो हम लोगों को एक्सेप्ट करना होगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए जब तक हम लोग जिंदा है, जब तक सांस ले रहे हैं, तब तक खुल के जिए और अपने करीबी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, खुशियाँ मनाओ और भगवान को थैंक यू कहो फॉर दिस लाइफ। और अगर फुटबॉलिंग एस्पेक्ट से बात करूँ तो इट इज़ अ ह्यूज लॉस बोथ फॉर लिवरपूल एंड पोर्टुगल ऑब्वियसली। जेमी कैरिगर का एक कोट मुझे याद आ रहा है जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ कहा था कि रॉबी फाउलर के बाद, उसके बाद
बहुत दिन के बाद एक ऐसा प्लेयर लिवरपूल को मिला है जो कि इन फ्रंट ऑफ द गोल लीथल स्ट्राइकर था, और वो था आपका डियोगो जोटा। कि उसका जो क्लिनिकलनेस या फिर उसका जो इम्पैक्ट था गेम में, वो हर एक गेम में दिखता था। मतलब आइदर गोल स्कोर करता था या फिर असिस्ट देता था, या फिर गेम में बिल्डअप प्ले की बात करो, या फिर कोई टर्निंग पॉइंट हो मैच में तो वहाँ पे स्टेप अप करने की बात करो, क्लच मूवमेंट प्रोड्यूस करने की बात करो, तो ये सब कुछ बढ़िया करते थे डियोगो जोटा। और लिवरपूल में खेलते वक्त अगर उनका आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखो तो वो बेंच से ज़्यादा आते थे, मतलब ऑफ द बेंच आके उसके बाद मैच में इतना बड़ा इम्पैक्ट वो करते थे। फ्रॉम द बेंच आते हुए हर एक मैच में इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस डिलीवर करना मतलब ईजी नहीं है, नॉट एट ऑल ईजी। एंड एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ऑल्सो आई कैन टेल यू दैट जब भी हम लोग के साथ लिवरपूल का मैच होता था इन रिसेंट टाइम्स, एंड जब भी मैं देखता था कि ही वॉज कमिंग फ्रॉम द बेंच और साइड लाइन में या टच लाइन में वो बंदा खड़ा है, उसके बगल में फोर्थ ऑफिशियल नंबर साइन को लेके खड़ा है, तो वो देखते ही मेरा थोड़ा पैल्पिटेशन बढ़ जाता था और मुझे डर लगने लगता था कि अरे भाई डियोगो जोटा आ रहा है कमिंग फ्रॉम द बेंच, और आते ही वो तो कुछ ना कुछ करेगा, और अक्सर वो कुछ ना कुछ करता था मैच पे। तो अगर मैं एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन इस चीज को रिलेट कर सकता हूं, तो अगर आप लिवरपूल के फैन हो तो आपको तो और भी अच्छी तरीके से पता है कि क्या इम्पैक्ट वो लाता था आपके टीम में, आपके गेम में, और उसी के साथ हर एक मैच में जब वो खेलता था ही गेव हिज 100%, वो क्लब के लिए हो या फिर पोर्टुगल के लिए हो। पोर्टुगल में भी उसका उसी तरीके से इम्पैक्ट रहता था, मतलब ही वॉज सच अ लीथल स्ट्राइकर इन फ्रंट ऑफ द गोल। और ये जो वॉइड अभी क्रिएट हुआ है, इस वॉइड को फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल होगा फॉर बोथ लिवरपूल एंड पोर्टुगल। और उसी के साथ प्लेयर्स के बारे में सोच के भी मुझे बहुत खराब लग रहा है। मतलब प्लेयर्स, मुझे मालूम है कि एक दूसरे के कॉलीग्स हैं, हम लोग भी ऑफिस में जाते हैं, आप लोग भी काम करते होंगे, शायद गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या फिर कॉर्पोरेट हो, कहीं पर भी हो, जहां पर भी आप काम कर रहे हो वहां पर भी आपका कॉलीग्स वगैरह आपका दोस्त बनता है, लेकिन फिर भी वो एक हद तक ही बन पाते हैं। लेकिन अगर कोई भी स्पोर्ट्स की हम लोग बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में जहां पे टीम गेम होता है तो वहां पे टीम में जो बॉन्डिंग बनता है, वहां पे टीममेट्स एक दूसरे के कॉलीग्स भले ही हों लेकिन फिर भी वहां पे एक ब्रदरहुड क्रिएट सा हो जाता है, वहां पे ऐसे रिलेशंस बनते हैं, ऐसे बॉन्डिंग करते हैं लोग एक दूसरे के साथ। और ये एक ऐसा टीम है जो टीम एक साथ मिल के इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन हो चुके थे, और लिवरपूल की टीम में वो बॉन्डिंग दिखता भी है। तो इसीलिए जो प्लेयर्स एक साथ इतने दिन खेल चुके हैं डियोगो जोटा के साथ, उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि जब ट्रेनिंग में वो लोग लौटेंगे। इट इज रियली रियली अनइमेजिनेबल। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे इस चीज को वो लोग एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद इस चीज से वो लोग मूव ऑन करेंगे। इट इज रियली रियली हार्ड एंड पेनफुल। अगर मैं यहाँ पे घर पे बैठ के मुझे इतना खराब लग रहा है, मुझे इतना बुरा लग रहा है, एंड आई एम फीलिंग डिवास्टेटेड एंड गटेड, तो जो लोग डियोगो जोटा को सामने से जानते थे, जो प्लेयर्स उनके साथ खेलते थे, वीक इन वीक आउट एक साथ ट्रेनिंग में जाते थे, एक साथ जिम करते थे, एक साथ घूमने जाते थे, एक साथ खाने के लिए जाते थे, उन लोगों को कितना बुरा लग रहा होगा। मैनेजर्स जो डियोगो जोटा के साथ अब तक काम कर चुके हैं, लाइक यर्गन क्लॉप, आर्ने स्लॉट, या फिर पोर्टुगल नेशनल टीम के जितने भी सारे कोचेस अब तक रह चुके हैं, वो सारे लोगों को कितना खराब लग रहा होगा। वुल्व्स हो या पोर्टो हो या फिर जूनियर टीम में जब एथलेटिको मैड्रिड में थे, तो ये सारे टीम्स के मैनेजर्स या फिर जो प्लेयर्स के साथ वो एक साथ खेल चुके हैं, ये सारे लोगों के ऊपर से कल से क्या गुजर रहा है, ये तो मैं एज ए फुटबॉल फैन कभी रिलेट ही नहीं कर पाऊंगा। इट इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। एंड ऑफ कोर्स सिर्फ डियोगो जोटा नहीं, उनके भाई भी थे वहां पे, आंद्रे सिल्वा, वो भी एक साथ चल बसे। मतलब उनकी माँ के बारे में सोच के तो मुझे और भी खराब लग रहा है, मतलब मम्मी पापा दोनों के बारे में ही, उनका दोनों बेटा एक साथ चला गया। एंड आई डोंट नो कि जब ऐसे सिचुएशंस आ जाता है तो उस सिचुएशन को कैसे हम लोग हैंडल कर पाते हैं या फिर इस सिचुएशन से मूव ऑन कैसे कर पाते हैं। लेकिन लाइफ सब कुछ हम लोग को सिखा देती है। अल्टीमेटली हम लोग वो चीज़ कर लेते हैं जो कभी हम लोग सोचते नहीं हैं, क्योंकि जब कोई अपना चला जाता है तो उस सिचुएशन को आप पहले सोच के एसेस नहीं कर सकते। हाँ, आप कुछ प्रिकॉशंस ज़रूर ले सकते हो, लेकिन जब वो चीज़ होता है, रियलिटी में होता है, उसके बाद उस चीज़ों को हैंडल करना बहुत ही टफ होता है। लेकिन हम लोग कर लेते हैं, हम लोग को लाइफ वो चीज़ भी सिखा देता है। मैं 2 साल पहले जब ये चैनल शुरू किया था तो मैं फुटबॉल को लेके ही बातें करूंगा, ऐसा ही मैं सोचा था। तो मुझे कभी लगा नहीं था कि ऐसा भी कुछ दिन आ सकता है कि जहाँ पे एक ऐसे प्लेयर को लेके हम लोग को एक ऐसा टॉपिक पे बात करना होगा। तो
इट इज़ वेरी वेरी सैड कि ऐसा कुछ हुआ है और हम लोग वी आर गोइंग थ्रू all of this. At the end, my thoughts and prayers with his family, with his friends, and with all of his fans around the world. Rest in peace, Diogo Jota. Rest in peace, Andre Silva.